इवनिंग फ्रेंड्स, आपका वेलकम करता हूं राजस्थान कोचिंग द्वारा चलाई जा रही मैथ्स की स्पेशल क्लासेस में। पहली दो क्लासेस में मैंने आपको नंबर सिस्टम और बेसिक मैथ्स के बारे में बताया था। दो सवाल मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर होमवर्क के अंदर दिए थे। दोनों सवाल आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जिन बच्चों ने सॉल्यूशन कर लिया बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हुआ हो, उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला सवाल ये दिया था मैंने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें हम जोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? नीचे हम अगर देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दो कॉमन ले लिया गया है बाहर। दोनों टर्म के अंदर कॉमन था दो, तो दो को कॉमन ले लिया गया है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की टर्म कट जाएगी। आंसर हमारा क्या रहेगा? 2। 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, उन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिए थे। देखो, पर्सनल आप मैसेज ना करें। जो आपके वीडियो चल रहा है उस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन चलता रहता है वहीं पर आप सॉल्यूशन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। पर्सनल मैसेज ना करें। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हमेशा 2 रहेगा। आपको संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो चाहे, आंसर हमेशा 2 रहेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन बताया था जहां पर यहाँ माइनस था, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये एक एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक जो तरीका था वो मैंने आपको बताया था। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वहां पे एलसीएम का मैंने क्वेश्चन लिख कर दिया आपको। देखिए, एक व्यक्ति किसी कार को 9 महीने में खरीदता है, यानी कि वो हर महीने अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ ना कुछ बचाता है और वो एक टारगेट लेकर चलता है कि भाई ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी मेरे को खरीदनी है और 9 महीने में मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि उसकी सैलरी बढ़ गई हो, तो उसको वही कार यदि 6 महीने में लेनी हो तो जो पहले से बचत कर रहा था उस बचत में उसको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मल्टीपल टॉपिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी यूज होगा, लाभ हानि का सवाल भी आप इस तरीके से कर सकते हो, और एलसीएम तो इंपॉर्टेंट है ही है। देखिए कैसे करेंगे। एक कार उसको 9 महीने में खरीदता था वो पहले, और अब उसको वही कार कितने में खरीदनी होगी? 6 महीने में खरीदनी है। यहाँ पे अगर हमको एक अंदाजा लग जाए कि उस कार की वैल्यू क्या है, उस कार की वैल्यू क्या है, अगर ये पता चल जाए तो हम 9 और 6 से अलग अलग डिवाइड देकर उनसे मान सकते हैं कि पता कर सकते हैं। देखिए, अगर 100 हम वैल्यू मानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम मानते हैं कि भाई माना कार का मूल्य है 100 रुपए। अब 100 रुपए है, 9 महीने में उसको बचाने, तो हर महीने इतना बचेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? वही 100 रुपए आपको इकट्ठे करने 6 महीने में, यानी 1 महीने में अगर 9 महीने में खरीदना था तो हर महीने आपको इतना रुपया बचाना था, और अगर 6 महीने में खरीदना था तो आपको हर महीने में इतना रुपया बचाना था। यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई वो हमारा आंसर रहेगा। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, एक भाग देना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड है। 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, दूसरा भाग देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बेसिक तरीका यही है सवाल को करने का, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ये है, और ट्रिक के आधार पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इसी कार को 9 महीने में कोई आदमी खरीद रहा है और दूसरी बार उसी कार को 6 महीने में वो खरीदना चाह रहा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालना लघुत्तम समापवर्त्य या लेसेपे की हमने बात की थी। एलसीएम निकालना है, 9 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। 9 लिखा, 6 लिखा, 2 से डिवाइड हो सकता है 6, 9 में भाग जाता नहीं, 6 में भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग गया 3 बार 1, और 3 का भाग चला जाए 1 1। गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, यानी कि इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम कितना आएगा? 18। हम ये मान लेते हैं कि उस कार की टोटल वैल्यू कितनी है? 18 रुपीज है, यानी कि 18 रुपए की वो कार है। 18 रुपए की कार है, आपको 9 महीने में खरीदनी है, यानी कि हर महीने कितने रुपए बचाने होंगे? आपको 2 रुपए बचाने होंगे।
18 रुपए की कार है, 9 महीने में आपको खरीदनी है, तो हर महीने 2-2 रुपए बचाओगे आप 9 महीने तक, तब आपके 18 रुपए होंगे। क्लियर है? उसी 18 रुपए की कार को अगर आपको 6 महीने में खरीदना है तो 6 महीने में खरीदने के लिए आपको कितना रुपया हर महीने बचाना होगा? 3 रुपया महीने बचाना होगा। पहले आप हर महीने के 2 रुपए बचाते थे, अब आप हर महीने के 3 रुपए बचाते हो, यानी कि आपकी बचत में आपको कितने की वृद्धि करनी पड़ी है? 1 रुपए की वृद्धि करनी पड़ी है। और ये 1 रुपए की वृद्धि आपने कितने में की है? 2 में। 3 में वृद्धि थोड़ी की है, 3 में वृद्धि करके 4 थोड़ी की है आपने। आपकी पहले बचत थी 2 रुपए की, अब आपने बचत की है 3 रुपए की। 2 रुपए में आपने 1 का इंक्रीमेंट किया है और आपको पूछ रहे कितने परसेंटेज, तो परसेंटेज बताने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा? 50%। यानी कि उसी कार को उसको 6 महीने में खरीदने के लिए 50% की बचत अधिक करनी होगी। ठीक है, ये लास्ट क्लास के हमारे क्वेश्चन थे। इसके बाद में जो एचसीएफ है, मैंने आपको ये बताया था कि एचसीएफ की एक भाग विधि भी होती है। भाग विधि कहाँ काम आती है, उसके लिए मैं एक सवाल आपको बोर्ड पर लिख कर देता हूँ। देखिए, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि इसको मिटा देता हूँ पहले। सवाल ये है 2324 तथा दिख रहा है पूरा 8148 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप HCF निकालते हैं, इस संख्या को अलग से लिखकर छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से लिखकर छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। जो संख्या दोनों के अंदर कॉमन है उनको लिखकर हम गुणा करेंगे। लेकिन ये चीज इतनी बड़ी संख्याओं में पॉसिबल नहीं है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए एक आती है भाग विधि। भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। कैसे करेंगे? जो भी बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 8148 अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ 2 3 2 4 से, तो हम देख पा रहे हैं कि इस बार हम 3 से इसको भाग दे सकते हैं। 6972 अगर 3 बार हमने भाग दिया तो 6972 आएगा। 8 में से 2 जाता है, कितना बचेगा? 6। 14 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना? 7 0 9 1 एंड 1 1176। अब ये जो 1176 आता है, इस 1176 का भाग देंगे हम 2324 के अंदर। भाग विधि क्या बताती है कि जो भी पहली बार आपने संख्या के अंदर जिसका भाग दिया था उसके अंदर शेष फल का भाग देते हैं। यहाँ पर हमने भाग दिया, मानते हैं कि 2 बार देंगे तो 2200 से भी ज्यादा चला जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। 1176, 14 में से 6 गए 8 बचे, 11 में से 7 गए बचे 4, 1 और 1 1148। फिर से वही प्रोसेस कर रही है। 1148 का भाग हम किस में देंगे? 1176 में। 1176 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 1148 बचे कितने? 28। अब इस 28 का भाग हम किस में देंगे? 28 का भाग देंगे 1148 के अंदर। 1148 के अंदर 28 का पूरा भाग चला जाएगा। 41 बार 1148 आ जाएंगे और बचेगा कुछ नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? 28। 28 क्या है? इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त है। ये हमारा भाग विधि है किसी भी दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त को निकालने की। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूँ। 611 और 1363 का HCF आपको निकालना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इस सवाल को लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, भाग विधि समझ में आई? अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इसके बाद कुछ और तरह के सवाल लेते हैं हम HCF और LCM के अंदर। देखिए, ये साधारण सवाल है, ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको क्यों सीखते हैं? क्योंकि इनकी मदद के द्वारा हम अलग अलग तरह के दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक सवाल हल करके बताया था, परसेंटेज का सवाल था, लेकिन उसको हम इसके आधार पर, LCM के आधार पर हम सोल्व कर पाए। देखिए, एक सवाल और है 1.75, 5.6 एंड 7। इनका आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। अगर सिंपल नंबर होते हैं तो हम सीधा उनमें भाग देकर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ हम कैसे करेंगे? इनको हम जो प्रतिशत है, जो दशमलव लगा हुआ है, उस दशमलव को हम यहाँ से हटाएंगे। 175
दो अंकों के बाद दशमलव है यानी कि नीचे 2 शून्य लगेंगे, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है यानी कि 56/10 इसको हम लिख सकते हैं, और ये 7/1 है ये। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखिए कभी भी अगर भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम आता है तो वहां पर उसका एक फॉर्मूला होगा। अगर आपको एचसीएफ पूछता है तो अंश का HCF बटा हर का LCM, ये करना है। जो भी अंश लिखे हुए हैं उन अंशों का महत्तम समापवर्त्य लेना है। महत्तम समापवर्त्य आप कैसे लेंगे? 7 लिखिए, 7 के अंदर भाग दीजिए, किसी संख्या का नहीं जाता 7 के अलावा। फिर दूसरी डिजिट आगे जैसे 56 है, 56 में भाग देंगे किसका जा सकता है? 2 का चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 28 बार। 2 का चला जाएगा 14 बार, 2 का चला जाएगा 7 बार, और 7 का चला जाएगा 1 बार। उसी तरह से 175 है, 175 में अगर मैं किसी संख्या का भाग देना चाहूं, जैसे 5 का दे देंगे 3 बार, 15, 25, 5 का चला जाएगा 7 बार, और 7 का चला जाएगा 1 बार। HCF की अगर अपन बात करें तो HCF में क्या करते हैं? HCF में वो संख्या लेते हैं जो तीनों के अंदर कॉमन हो, यानी कि 7 तीनों में कॉमन है, तो अंशों का HCF इस अंश। अच्छा एक चीज और बता दूं, किसी बच्चे को अगर ये नहीं पता हो कि क्या अंश होता है क्या हर होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर किसी भी संख्या को आप बट्टा में लिखते हो, एक संख्या बट्टा दूसरी संख्या, यानी कि आप अगर भिन्न में लिख रहे हो तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो अगर आपको पूछे HCF निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो अंश जितने भी हैं उनका HCF निकालिए। अंशों का HCF अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 7 7 7 तीनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 बट्टा क्या लिखना है? हर का एलसीएम, यानी कि ये जो हर है इनका एलसीएम लिखना है। हरों का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। आप अलग से निकाल के चाहे इसको देख लेना। यानी कि अगर इन 3 संख्याओं का एचसीएफ पूछता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 7/16। और वही चीज अगर एलसीएम हमसे पूछना चाहे तो एलसीएम का फॉर्मूला अलग होता है, अंश का एलसीएम बटा हर का HCF। क्लियर है? यानी कि अगर आपको HCF पूछता है तो अंशों का HCF लेना है, और अगर आपको एलसीएम पूछ रहा है तो अंशों का एलसीएम लेना। जो चीज आपको पूछी हुई है अंश का वही चीज आपको करनी है, और उसके अपोजिट वाली जो चीज है वो आपको हर के साथ करनी है। इसका एलसीएम आप निकाल के मुझे बताएंगे। HCF निकालना कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ फटाफट, आप फटाफट लिख लेना इनको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सवाल है 2.4,036,7.2। इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालने हैं। अगला सवाल है 0.36, 1.2, 4.8। इसका भी आपको HCF और LCM दोनों निकालने हैं। फिर एक सवाल आता है मेरे पास 11/14, 55/42, 33/35, 44/63। इनका भी आपको HCF और LCM दोनों निकालना है। एक बार निकाल के बता देता हूँ इस वाले सवाल का। देखो अगर हम बात करें HCF की, ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना है? हमको HCF लेना है। ऊपर वाली संख्याओं का HCF आ गया 11, और अगर हम LCM की बात करें नीचे वाली संख्याओं की 14, 42, 35 और 63। मुझे दिख रहा है मेरे को 7 से ये डिवाइड होगा 2 बार, 6 बार, 5 बार और 9 बार। 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 बार, 3 बार, 5 और 9। 3 का भाग चला जाएगा 1 1, 5 और 3 बार। फिर से 3 का 1 बार भाग चला जाएगा 1, और 5 में जाता नहीं है तो 5 का यहाँ से। इन संख्याओं को हम जब गुणा करेंगे, उसको जब बटा में हम लिखेंगे, तो हमने क्या निकाला है? इन संख्याओं का खाली HCF निकाला है। क्यों? क्योंकि हमने अंशों का HCF ऊपर लिखा है। ये क्या है? अंश का HCF बटा हर का LCM। ठीक है, हरों का LCM कहां से आएगा? जब आप इन चीजों को गुणा करोगे। क्लियर है? एक सवाल और देता हूं आपको बटा वाला। अगला सवाल है 14/33, 42/55, 21/22। ठीक है,
ये 4 सवाल है, ये दोनों का, इन चारों सवालों के दोनों चीजें HCF भी निकाल के आप बताएंगे और LCM भी आप मुझे निकाल कर बताएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये तो था उन बच्चों के लिए जो पहली बार मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो पहले से कभी क्लासेस ले चुके हैं या फिर वो कुछ बेटर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अगर सिंपली आपको लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूं, एलसीएम का मतलब होता है, जैसे देखिए 2 और 4 और 6, इनका हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। अगर हम इनके HCF की बात करेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 2। यानी कि 2 ऐसी संख्या है जिसका इन तीनों के अंदर पूरा भाग चला जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है HCF और LCM का, ठीक है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। एक सवाल मैं बोर्ड पर लिखता हूं और फिर उसका सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं के ऊपर आधारित बहुत सारे सवाल हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। आपको मैं एक सवाल देता हूं, देखते हैं देखिए आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। 2 संख्याओं का एलसीएम, 2 संख्या का एलसीएम कितना है, 1920। और उन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ है 16। यदि 1 नंबर यानी कि एक संख्या आपको दी हुई है 16 है तो सेकंड नंबर आपको बताना है, यानी कि दूसरी संख्या आपको बतानी है। ये हम लेंगे टाइप 1 के अंदर। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है हमारे एलसीएम और एचसीएफ की क्लास का। देखिए 2 संख्याएं हैं, कौन सी 2 संख्याएं ये हमको नहीं पता। एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमको पता करनी है। 2 संख्याओं का एलसीएम इतना आता है, एचसीएफ इतना आता है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ हमेशा बराबर होगा फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े सवाल इसके ऊपर आपको पूछे जाते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है हमको, 1920 गुणा एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 बराबर फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है, 16 गुणा दूसरा नंबर क्या है हमको निकालना है, तो हम x रख सकते हैं। गुणा में x है, अगर x के साथ में इधर लेकर आएंगे इसको तो बटा में चला जाएगा। 1920 गुणा 16 बटा 16 बराबर x, 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 1920 होगी। इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। 2-3 सवाल मैं आपको देता हूं यहां पर भी करने के लिए। होमवर्क आपका है, आप करके बताएंगे मुझे। फॉर्मूला आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक 2 संख्याओं का लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर है, आगे चलते हैं। एचसीएफ रहेगा हमारा 8, एलसीएम रहेगा 48। एक संख्या दी हुई है आपको 24 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। दूसरा सवाल मैं देता हूं। 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ रहेगा 11 और एलसीएम की अगर अपन बात करें तो एलसीएम रहेगा 7700। अगर एक संख्या आपको दी हुई है 275 तो दूसरी संख्या ये 11 है, ठीक है। अगर एक संख्या 275 दी हुई है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 सवाल रहेंगे, ये आपको करके और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है, ठीक है। आज की क्लासेस में हम इतना ही लेंगे। अगली क्लास में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के सुपीरियर लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको आज बता दिए। एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे रेलवे हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम हो, एलसीएम और एचसीएफ के जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा। तो रेगुलर रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में देखिए पेन और पेपर लेकर बैठिए हरदम क्लास में और सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।